कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम, कोई फर्द इससे बालतर या मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, इसके हर फर्द की वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। कोर कमांडर्स का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ की ज़ेर सदरत इजलास में सख्त इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। दहशतगर्द नेटवर्क्स की मिली भगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सिपाही सलार ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ दी गई कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और माफिया के खिलाफ ताउन करती रहेगी। इजलास में वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वाले सपूतों को खिराज तहसीन। असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूँ। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। स्पीकर ऑफिस में इस्तीफा जमा करा दिया। कहा, बलूचिस्तान में खून बहाया गया, सूबा आपके हाथों से निकल नहीं रहा, निकल चुका। जिम्मेदार एनआरओ करने वाले सियासतदान हैं, जब भी मसले पर बात शुरू करें तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हालात के हाथों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। महमूद अचकजई ने कहा, वसाइल पर सूबे का हक तस्लीम कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल्म। कहा, इस्तीफा कबूल करने का तरीका कार है, उसके मुताबिक चलेंगे। हुकूमत अख्तर मेंगल से जरूर राबता करेगी। उन्होंने जिन खराबियों की निशानदही की उस पर गौर होना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BNP सरबराह के खदशात दूर करने चाहिए। साद रफीक ने अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा विफाक के लिए बुरा शगुन करार दे दिया। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद और रियासती इदारे सर जोड़कर बलूचिस्तान का पायदार हल तलाश करें। बलूचिस्तान को तशद्दुद के जरिए तोड़ा नहीं जा सकता। दहशतगर्द को दहशतगर्द ही कहना चाहिए। जो मुल्क तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हम आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के हामी हैं। वज़ीर बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। सरफराज बुगटी से नए IG मौज़म जहां अंसारी की मुलाकात। अमनो अमान के लिए मौसर इक़दामात उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुल्क जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा और दौड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, सफ़र कठिन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। महंगाई कम हो रही है। अगस्त में शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। गुज़िश्ता साल इसी माह में ये शरह 27% थी। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। यकीन है मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म से MKM वफ्द की मुलाकात। हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद समेत दीगर मुतालबात के हवाले से तबादला ख्याल। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज नहीं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। कहा, सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैक्ट तैयार किया जाएगा। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। ताजरों पर आय टैक्स वापस नहीं लेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर। बिल लीगी रुकन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया। PTI की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का बिल निजी तौर पर पेश करने पर एतराज। कहा, बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सकता। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। मुकदमात का इल्तिवा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के काम करने वाले दिनों को बढ़ाना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट 190 और हमारी 155 दिन काम करती है। 9 मई पर माफी नहीं मांगेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक मौक़िफ़। कहा, वाक़यात की CCTV फुटेज सामने लाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। बोले, ख्वाजा आसिफ से तो उनकी अपनी पार्टी वाले भी तंग हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM मईशत की तबाही के जिम्मेदार हैं। उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती।
اسلام آباد میں PWD ملازمین اور پولیس آمنے سامنے، سری نگر ہائی وے پر دمادم مست قلندر، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ، جھڑپوں میں 2 اہلکار زخمی، متعدد افراد زیر حراست، مظاہرین اور پولیس حکام میں مذاکرات بے نتیجہ، PWD ملازمین کا آج پھر احتجاج کا اعلان۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر وے ہائی وے پر پولیس مقابلہ فوٹج منظریاں پر آ گئی، موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گشت پر مامور اہلکاروں پر فائرنگ کی، پولیس نے بھی بھرپور جواب دیا، ملزمان موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے، مقابلے میں 1 پولیس اہلکار شہید جبکہ دوسرا زخمی ہوا، بھینس کالونی میں ڈکیتی، 2 ملزمان نے 5 شہریوں کو لوٹ لیا، 4 قیمتی موبائل اور 1 لاکھ روپے لے کر فرار۔ ایران پر پابندیاں برقرار، کوئی ملک تجارتی معاہدہ نہ کرے، توانائی کے شعبے میں پاکستان کی مدد کو ترجیح دیتے ہیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا پاکستانی حکومت کے ساتھ انرجی سیکٹر میں بات چیت جاری رکھیں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں رواں سال کی کم ترین سطح پر، برطانوی خام تیل کی قیمت میں 5% کمی، $74 فی بیرل سے نیچے آ گئی، امریکی خام تیل کے نرخ بھی 4.6% کم۔ اور بنگلہ دیش کی تاریخ ساز فتح، دوسرے ٹیسٹ میں بھی شاہینوں کو 4 شانے چت کر دیا، 185 رنز کا ہدف آسانی سے حاصل کیا، ٹائیگرز نے میچ 6 وکٹ اور سیریز 2-0 سے جیت کر تاریخ رقم کر دی، شاندار سنچری پر لٹن داس میچ اور آل راؤنڈ پرفارمنس پر مہدی حسن میراز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار، کامیابی پر بنگلہ دیش کا بھرپور جشن۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، میں ہوں حسیب ملک، اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ریڈ لائن ود طلعت، دیکھتے رہیے سما۔